अभी जो एग्जाम्पल मैं ले रहा था बच्चों, ये वर्टिकल लाइन का था, अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब बल आरोपित कर रहे हैं, क्षैतिज रेखा पर गतिमान है ये, और बच्चों टी निकालना है और ए निकालना है। टी और ए का मान कैलकुलेट करना है अपने को। कैसे कैलकुलेट करेंगे टी और ए का मान? ध्यान दे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जो अभिलंब बल लगेगा वो तो बाहर से बैलेंस हो जाएगा। इस बिंदु पर डोरी आगे की तरफ बल लगाएगी, इस बिंदु पर ये डोरी पीछे बल लगाएगी, इस बिंदु को हम आगे खींच रहे हैं F बल से। यहां अभिलंब बल बाहर से बैलेंस, और ए त्वरण से ये निकाय आगे चल रहा है। अब जहां तक त्वरण का सवाल है बच्चों, मैं दोनों को एक साथ ले सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं दोनों को एक साथ लूंगा, नोटिस करिए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो और इनको साथ लेने से ये तो कैंसिल, सिर्फ ये बिंदु पर रह जाएगा फोर्स, ये बिंदु पर। अब बच्चों बार बार वर्टिकल फोर्सेस को यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। इन फोर्सेस का इन त्वरणों में कोई रोल नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया फंडामेंटल, जो बल त्वरण के साथ 90 डिग्री के कोण पर होता है उसका त्वरण में कोई रोल नहीं होता, तो इनका त्वरण में कोई रोल नहीं है। तो बच्चों सिंपल फंडा, ए बराबर m1 प्लस m2, कितना आसान। अब आपको टी निकालना है, तो आप चाहे तो इसको ले लें या इसको ले लें। टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो इस वाले को देखो, टी, इसमें ए के लिए जिम्मेदार कौन? टी। इसमें ए के लिए जिम्मेदार कौन? F माइनस टी। ध्यान दें, बट ये m1 है, ये m2 है, तो इसकी सहायता से भी लिख सकते हैं, उसकी सहायता से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट वाले की सहायता से लिखेंगे तो t बराबर m2 इंटू ए का मान डाल दीजिए, तो m2 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2। आप बोलेंगे सर हम तो इसकी सहायता से लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इसकी सहायता से लिख दो, तभी आपका आंसर वही आएगा। F माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू ए। ए का मान यहां से लिख दे, और सरल करें तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसको लेके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, किसको लेके इक्वेशन बनाना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये 3m, ये 2m, ये m। इस डोरी में तनाव है T1, इस डोरी में तनाव है T2, और त्वरण है A। एक तो A देखना है, एक T1 देखना है, और एक T2 देखना है। देखो लिखना बिल्कुल आसान, मैंने तरीका समझा दिया आपको।
पहले मैं तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ले लेता हूँ अलग अलग, तो उससे कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी आपके दिमाग में। अभिलंब बल बाहर से संतुलित, इसका अभिलंब बल इसके बाहर से संतुलित, इसका अभिलंब बल इसके बाहर से संतुलित। इसमें त्वरण ए, इसमें भी त्वरण ए, इसमें भी त्वरण ए। ये डोरी इस बिंदु को लेफ्ट में, ये डोरी इस बिंदु को राइट में खींचेगी, ये डोरी इस बिंदु को राइट में, ये डोरी इस बिंदु को राइट में लेफ्ट में खींचेगी। ये फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चों अगर ए देखना है तो आप तीनों को साथ लीजिए, तीनों को ध्यान दें, बहुत आसान हो जाएगा तीनों को साथ लेने से, क्योंकि तीनों का तुरंत समान है इसलिए साथ ले सकता हूं। तीनों को साथ लूंगा तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, टोटल मास कितना हो गया 6m। तीनों को साथ लिया, ए निकल के आ गया F/6m। अब T1 चाहिए तो इन दोनों को साथ लो, इन दोनों को साथ लेने से T2 कैंसिल, बट साथ लिया तो कितना हो गया 3m। ये A, ये B, ये C। अब आप साथ ले लें किसको, B और C को, B और C को, तो बचा कौन, ये तो कैंसिल, T1 ही बचा, T1 ये A। तो T1 बराबर B और C का द्रव्यमान कितना है, मिलाकर 3m, 3m इंटू A, 3m इंटू A/6m F/2। यस और नो, मजा आ रहा है ना, बोलो हाँ। अब इसको लो, T2 चाहिए, ये क्या निकला T1, T2 चाहिए, T2 चाहिए तो इसको ले लो अकेले, कोई काम हो जाएगा हमारा। ओनली C, ये T2, ये A, तो T2 बराबर C का द्रव्यमान इंटू A, C का द्रव्यमान यानी M, ये हो गया बच्चों M इंटू F/6m। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया हमारा, यानी ये निकाय F/6m त्वरण से चलेगा। इस वाली डोरी में तनाव जितना बल आरोपित कर रहे हैं उसका आधा होगा, इस वाली डोरी में तनाव जितना बल आरोपित कर रहे हैं उसका 1/6 गुना होगा। ये हमारे आंसर हो गए। समझ में आई बात बच्चों? अब थोड़ा सा सिचुएशन को और ट्विस्ट कर देते हैं जरा। ये M2, ये M1 और नक्कल पर ऊपर ले जा रहे हैं इनको ऐसे खींच कर, ये आरोपित बल, त्वरण देखना है और इस डोरी में तनाव देखना है। अब ना गति ऊर्ध्वाधर पर हो रही है ना गति क्षैतिज पर हो रही है, ना ऊर्ध्वाधर पर ना क्षैतिज पर। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस डोरी में तनाव T है, ये हो गया M2G sin थीटा, M1G sin थीटा, M2G cos थीटा।
इसमें T, ये भी T, इसमें नॉर्मल, इसका त्वरण A, इसका त्वरण A। ध्यान दीजिएगा बच्चों, A लिखना बिल्कुल आसान। A लिखने के लिए क्या करें, ये और ये समान त्वरण से है, तो अगर मैं इसको पूरे को एक साथ ले लूं तो कौन कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो ये कैंसिल, ये मत कर देना कैंसिल, ये भी नीचे ये भी नीचे, कैसे कैंसिल होंगे, ये ऊपर। बट इन दोनों को एक साथ ले लूं, सिस्टम अगर एक ही है तो अपोजिट फोर्सेस कैंसिल, अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो ए का मान F माइनस ये, क्योंकि F ए की दिशा में तो वो है। अब इनको ए और ए ऐसा मत समझ लेना कि 2a हो गए। अरे बच्चों, जब एक साथ लूंगा तो तुरंत तो पूरे निकाय का ए ही है ना, तो ए ही दिखाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर M1 प्लस M2 दिखाएंगे, ये F दिखाएंगे, और नीचे की तरफ कौन दिखाएंगे, M1 प्लस M2 जी साइन थीटा दिखाएंगे। ए का मान अभिलंब बल इन दोनों से बैलेंस हो जाएगा। ए का मान F माइनस हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। ये हो जाएगा ठीक। और अब अगर T चाहिए तो इसको ही ले लो। अब अगर केवल इसको लूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस M2 जी साइन थीटा बराबर M2 इंटू A। तो T माइनस mg साइन थीटा बराबर M2 इंटू ए का मान रख दो। और सिंप्लीफाई कर लो तो देखो क्या होगा, T माइनस M2g साइन थीटा बराबर M2f अपॉन M1 प्लस M2 माइनस M2g साइन थीटा। ये इससे कैंसिल, ये आ गया, ये टी का मान आ जाएगा। देखिए इस सवाल में एक घिर्री के ऊपर होकर डोरी गुजर रही है, इधर एक द्रव्यमान का ब्लॉक बंधा है, फिर इधर की तरफ एक M और उससे फिर एक डोरी जुड़ी हुई है जिससे दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है। इनके नाम दे देते हैं हम A B C। अब अपने को पता लगाना है कि कितने त्वरण से ये नीचे आएगा या कितने त्वरण से ये ऊपर जाएगा, इस डोरी में तनाव कितना होगा और इस डोरी में तनाव कितना होगा, ये सब चीजें अपने को देखनी है। देखिए बच्चों, पहली चीज तो मैंने आपको बोला हुआ, सीधी डोरी से अगर कोई चीज, दो वस्तुएं जुड़ी है सीधी डोरी से, तो एक का त्वरण जितना होगा दूसरे का भी उतना ही होगा। तो क्योंकि ये सीधी डोरी से जुड़ी है तो ये जितने त्वरण से नीचे जाएगी ये भी उतने ही त्वरण से नीचे आएगी, और ये सिरा जितने त्वरण से नीचे आएगा ये सिरा उतने ही त्वरण से ऊपर की तरफ आएगा। अब जहां तक त्वरण का सवाल है, क्योंकि ये दोनों सेम त्वरण से नीचे जा रहे हैं तो आप इन दोनों को एक साथ, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे।
अगर इस डोरी में तनाव T है तो वो क्या होगा, इस बिंदु पर T की वैल्यू इधर ले लें, इस बिंदु पर डोरी इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये डोरी इस बिंदु पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये डोरी इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, यहां T। अब सवाल यह है कि मैं इन तीनों को एक साथ नहीं ले सकता सिस्टम में, क्योंकि ये ऊपर की तरफ त्वरित है, mg भी लगेंगे इनमें, इसमें mg नीचे लगेगा, इसमें mg नीचे। अब सवाल यह है कि ये तो त्वरण ऊपर की तरफ है, इसका त्वरण, इनका त्वरण नीचे की तरफ है, तो मैं इन तीनों को एक साथ सिस्टम में नहीं ले सकता। आप सोचिए, एक साथ सिस्टम में लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इनका त्वरण ऊपर, इनका त्वरण नीचे, तो आप इनको एज अ सिस्टम ले सकते हैं, इनको दोनों को, क्योंकि इनका त्वरण सेम है। अब जब मैं इनको सिस्टम लूंगा, इस पूरे को सिस्टम लूंगा, ए और बी का सिस्टम लूंगा, तो फॉर द सिस्टम ए प्लस बी के सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये नीचे, ये भी नीचे, ये ऊपर, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, एक्सेलरेशन नीचे, तो mg प्लस mg माइनस T2 यानी 2mg माइनस T2 इक्वल टू 2m इंटू a। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं इसके लिए, C के लिए, तो T2 माइनस mg इक्वल टू ma, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को जोड़ दूं तो T2 कैंसिल, तो 2mg माइनस mg यानी कि mg जोड़ने पर ऐड किया इक्वल टू 3ma, तो a इक्वल टू g/3, यानी g/3 त्वरण से ये गतिमान होंगे। अब T2 कितना होगा, mg प्लस ma, mg/3, यानी T2 की वैल्यू हो गई 4mg/3, T2 की वैल्यू 4mg/3, इस वाले धागे में 4mg/3 तनाव होगा। एंड T1 चाहिए, तो आप क्या करें, इसके लिए इक्वेशन लिखें, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस T1। जब भी इक्वेशन लिखें पहले आप ये चेक करें आप कौन से सिस्टम के लिए लिख रहे हैं, जब भी आप इक्वेशन लिखें पहले ये चेक करें आप कौन से सिस्टम के लिए लिख रहे हैं। तो ये हो गया mg माइनस T2, mg माइनस T1 इक्वल टू ma, तो T1 इक्वल टू mg माइनस m इंटू g/3, ये हो गया 2mg/3, यानी इस वाली डोरी में तनाव होगा 2mg/3 और इस वाली डोरी में तनाव होगा 4mg/3। बच्चों इस सवाल में एक समान n ब्लॉक्स यहां पर रखे हुए हैं और एक कैपिटल M मास का ब्लॉक यहां लटका हुआ है। अपने को पता लगाना है तो कि कितने त्वरण से नीचे आएगा, और एक n-1 में तथा n में ब्लॉक को जोड़ने वाली डोरी में तनाव कितना हो, ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब अगर हम बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए,
तो माना इसमें तनाव है T और ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, n-1वां, nवां, इस डोरी में तनाव है T1, T2, T3, T4, T5 और इसमें तनाव हो गया Tn-1। पहले को जोड़ने वाली, पहले दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, तो इसमें T1 तनाव ले लिया, इसमें Tn-1 ले लिया और वहां Tn। जब हम उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम, ये डोरी इस ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लगाएगी और इसका वेट नीचे, इसका एक्सेलरेशन है। ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, सारे के सारे ब्लॉक उतने ही एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ये नीचे चल रहा है उतना ही सब आगे आगे चल रहा है। अब यहां पर अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो mg माइनस टी लिखना बहुत आसान, mg माइनस टी इक्वल टू ए में एक इक्वेशन ये हो गई। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये डोरी इस बिंदु पर T फोर्स लगाएगी, ये सब m है 1 2 3 4 5 n-1 n, यहां पर Tn-1 आगे, इस पर तनाव आगे, इस बिंदु पर तनाव पीछे, इस बिंदु पर तनाव आगे, इस पर पीछे, सारे के सारे ब्लॉक एक जैसे त्वरण से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं इन सबको एक सिस्टम मान लूं, सबको एक सिस्टम मान लूं, तो ये इससे कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल होते जाएंगे, तो केवल ये फोर्स बचेगा इस पूरे सिस्टम को खींचने वाला। अभिलंब बल से सबके रेट बैलेंस हो रहे हैं, वो y एक्सिस पर है, एक्सेलरेशन x पर, इसलिए हम सिर्फ x में काम कर रहे हैं। तो यहां पर T बराबर इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि ये सब कैंसिल होते जाएंगे एक दूसरे से। तो n ब्लॉक है, एक ब्लॉक का द्रव्यमान m, तो n का हो गया m इंटू n इंटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब आप क्या करिए, इसको जोड़ दे तो माइनस टी से प्लस टी कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में बचेगा mg, राइट साइड में हो जाएगा ma प्लस m इंटू n इंटू a। इसका अर्थ हो गया a बराबर mg अपॉन m प्लस n mn, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मैंने अगला सवाल आपसे पूछा है कि इन दोनों को जोड़ने वाली डोरी में तनाव कितना होगा, तो मैं अब इसको ले रहा हूं, nवे ब्लॉक को ले रहा हूं सिर्फ, अब सिर्फ इसको उठा रहा हूं यहां से, ये nवे को उठा रहा हूं, द्रव्यमान तो m है ही उसका, nवे को उठा रहा हूं, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है Tn-1 और ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो Tn-1 बराबर m इंटू a। और ए का मान आप प्राप्त कर ही चुके हैं, ए का मान यहां लिख देंगे, तो mg अपॉन। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। यही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पर एक सिस्टम दिया हुआ है अपने को, एक पुली है, पुली के ऊपर धागा है, धागे से दो ब्लॉक बंधे हैं और पुली एक स्प्रिंग बैलेंस से बंधी हुई है। यहां से अपने को तीन चीज पता लगानी है कि ये सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, स्प्रिंग बैलेंस का पाठ्यांक क्या होगा और डोरी में तनाव क्या होगा। तो जहां तक डोरी में तनाव और एक्सेलरेशन का सवाल है वो मैं पहले ही
बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। डोरी इस बिंदु पर ऊपर फोर्स लगाएगी, इस बिंदु पर ऊपर फोर्स लगाएगी। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma, और दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें तो mg मिलेगा और इधर RHS में 3mg मिलेगा। तो इस तरीके से हमें a बराबर g/3 मिलेगा और a का मान आ गया। a के मान को इसमें रख दें तो t बराबर mg प्लस mg/3, mg प्लस mg/3 यानी 4mg/3 हो जाएगा बच्चों। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ये जो घिर रही है ये डोरी इसके ऊपर से गुजर रही है। डोरी को मैंने थोड़ा चौड़ा करके बताया है यहाँ पर। तो डोरी के इस अनुप्रस्थ काट पर इसके नीचे वाला हिस्सा नीचे खींचेगा इसको, और इस अनुप्रस्थ काट को इसके नीचे वाला हिस्सा ऐसे नीचे खींचेगा, और ये स्प्रिंग तुला इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। स्प्रिंग है ना इसके अंदर, तो इसको ऊपर फोर्स लगाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम देख, और गिर्री चाहे स्थिर हो या त्वरित हो, अगर वो द्रव्यमान रहित है तो उस स्थिति में उसके ऊपर नेट फोर्स का मान 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं T डैश बराबर 2T। तो T डैश 2T के बराबर है। T का मान 4mg/3 है तो T डैश का मान 8mg/3 हो जाएगा। तो इसका पाठ्यांक होगा बच्चों 8mg/3। फॉर एग्जाम्पल m का मान लो 1 kg है तो T डैश का मान 80/3 न्यूटन हो जाएगा। बच्चों पाठ्यांक स्प्रिंग तुला का न्यूटन में भी नाप सकते हैं और किलोग्राम भार में भी नाप सकते हैं। अगर किलोग्राम भार में नापना है तो 10 का भाग लगा के बोलें तो इसको 8/3 किलोग्राम वेट भी बोल सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं 1 किलोग्राम भार 10 न्यूटन के बराबर होता है, लगभग 10 न्यूटन के बराबर। एग्जैक्टली बोलेंगे तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। इस सवाल में बच्चों अपने को स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक पूछा गया है, लेकिन थोड़ा अंतर है। पहले जो स्प्रिंग थी वो स्थिर छत से लटकी हुई थी, अब की बार स्प्रिंग जहां से लटकी हुई है वो निकाय g/2 त्वरण से ऊपर की तरफ चल रहा है। लिफ्ट की छत से लटकी हुई है स्प्रिंग। तो पाठ्यांक कितना होगा बच्चों? हम पहले ये देखते हैं कि इस डोरी में तनाव कितना होगा। हमें ये तो पता ही है कि इस डोरी में जो तनाव, इस यहाँ स्प्रिंग में जो तनाव होगा वो इस डोरी के तनाव का डबल होगा। तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि ये अगर T डैश है और ये T है, तो जैसा कि हमें पता है T डैश बराबर 2T होगा। तो ये एक चीज तो हमें क्लियर है कि T डैश 2T के इक्वल होगा, परंतु अब देखना यह है T कितना होगा। बच्चों हम बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू पुली। पुली मतलब घिरी। विद रेस्पेक्ट टू पुली हम बात कर रहे हैं। बच्चों प्रेक्षक को अगर अंदर खड़ा कर दूं तो उसे ये नीचे है और ये ऊपर समान त्वरण से जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि और क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू पुली बात करो या विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बात करो, लिफ्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, एक ही मतलब है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। और लिफ्ट g/2 त्वरण से ऊपर जा रही है तो ये अजड़त्वीय तंत्र हो गया। जहां से प्रेक्षक देखता है अगर वो त्वरित हो तो वह अजड़त्वीय तंत्र बन जाता है। प्रेक्षक जहां खड़ा हो वो प्लेटफॉर्म अगर त्वरित हो तो अजड़त्वीय तंत्र बन जाता है। और अजड़त्वीय तंत्र की विशेषता है उसमें छदम बल लगाना पड़ता है। छदम बल अजड़त्वीय तंत्र के त्वरण के विपरीत लगता है। यहां पर डोरी बल लगाएगी T, पृथ्वी बल लगाएगी mg, डोरी इस पर T, पृथ्वी 2mg। लेकिन अब छदम बल भी लगेगा। छदम बल होता है वस्तु का द्रव्यमान। इस पर छदम बल लगाना तो इसका द्रव्यमान इंटू लिफ्ट का त्वरण कितना g/2, तो इस पर छदम बल mg/2। लेकिन छदम बल की दिशा होती है अजड़त्वीय तंत्र के विपरीत, अजड़त्वीय तंत्र के त्वरण के विपरीत। लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित है तो छदम बल नीचे लगेगा, तो इस पे छदम बल नीचे लगेगा mg/2। और इस पर छदम बल 2m × g/2 होगा, 2m × g/2। लेकिन
इसमें भी छदम बल नीचे ही होगा, क्योंकि छदम बल अजड़त्व तंत्र के विपरीत लगता है, तो इसमें भी 2m इंटू G/2 ये सूडो फोर्स है, छदम बल। ये भी सूडो फोर्स है, छदम बल। बच्चों ये त्वरण ए से नीचे, ये त्वरण ए से ऊपर। ये जो ए त्वरण है ये लिफ्ट के सापेक्ष है, क्योंकि ये लिफ्ट से देखने पर दिखाई दे रहा है। ये वाला त्वरण जमीन से नहीं देख रहा है, ये वाला त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष है, लिफ्ट से देखने पर दिख रहा है। तो ए का मान, अब हम यहां पर इक्वेशन बना लेंगे। छदम बल आप सोच रहे होंगे ये तो ऊपर जा रहा है सर, आपने छदम बल नीचे लिया, ये नीचे आ रहा है, फिर भी छदम बल नीचे लिया। बच्चों छदम बल देखते समय ध्यान रखना, छदम बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा से निर्धारित नहीं होती। छदम बल प्रेक्षक जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसका त्वरण जिस दिशा में है, छदम बल उसके विपरीत वस्तु पर लगाना होगा। प्रेक्षक लिफ्ट के अंदर है, क्योंकि हम लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहे हैं। ये प्रेक्षक का त्वरण G/2, तो छदम बल इस पे भी नीचे, इस पे भी नीचे, क्योंकि छदम बल की दिशा प्रेक्षक के त्वरण के विपरीत लगती है। प्रेक्षक का त्वरण ऊपर है तो दोनों पे छदम बल नीचे लगेगा। ओके, अब इक्वेशन बन गई T माइनस mg प्लस mg/2 यानी 3mg/2 हो गया ये पूरा फोर्स। ये हो गया T माइनस 3mg/2 इक्वल टू ma, और ये हो गया 2mg प्लस mg यानी 3mg माइनस t इक्वल टू 2ma। दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से 3mg माइनस 3mg/2, तो ये हो गया 3mg/2 इक्वल टू 3ma। तो a का मान आ गया G/2, ए का मान G/2 आ गया। और एक बार और चेक कर लीजिए, प्लस t माइनस t कैंसल, 3 माइनस 3/2 3/2, और ये 3ma हो गया, तो ए का मान हो गया G/2। और ए का मान अगर हम यहां पुट कर दें तो t का मान आ जाएगा, t का मान हो गया बच्चों 3mg/2 प्लस mg/2 यानी 4mg/2 यानी कि 2mg। t का मान आ गया 2mg। और इस तरीके से t डैश यानी स्प्रिंग बैलेंस का पाठ्यांक वो हो जाएगा 4mg। आंसर हो जाएगा 4mg। एक और सवाल लेते हैं बच्चों। यहां पर कैपिटल M द्रव्यमान का ब्लॉक डोरी की सहायता से घिर्री से जुड़ा हुआ है, और घिर्री पर एक धागा गुजर रहा है जिसका एक सिरा तो फिक्स है और एक सिरे से द्रव्यमान M जुड़ा हुआ है। और अंडरस्टूड है, अपन जो फ्लोर लेते हैं बच्चों वो स्मूथ ही ले रहे हैं अभी, जब तक गया नहीं हो आप उसको स्मूथ ही कंसीडर करें। अब यहां पर कुछ चीजें अपने को देखनी है। एक, डोरी में तनाव कितना, दूसरा इसका त्वरण कितना, तीसरा इसका त्वरण कितना। बच्चों यहां पर एक बात समझने की है, माना इसमें तनाव है T डैश इस डोरी में, तो अगर मैं कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो F फोर्स तो अप्लाइड फोर्स है, ये डोरी इस पर T डैश फोर्स इधर की तरफ लगाएगी, और ये A त्वरण से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं घिर्री की बात करूं तो ये डोरी इसको T डैश से आगे खींच रही है, इस डोरी का ये वाला हिस्सा
डोरी का इधर वाला जो हिस्सा है इस बिंदु को T से खींचेगा, इसको T से खींचेगा। मैंने बोला गिरी मासलेस है तो T डैश का मान 2T के बराबर हो गया। इस पर आ जाएं, यहां पर डोरी इसको T बल से आगे खींच रही है और ये A डैश त्वरण से आगे चल रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन हो गया T बराबर ma डैश। यहाँ इक्वेशन बन जाएगी F माइनस टी डैश बराबर कैपिटल M है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। और अब यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट यह है बच्चों कि ये जितने त्वरण से आगे जाएगा ये गिर्री भी उतने ही त्वरण से आगे जाएगी, परंतु ये और ये समान त्वरण से नहीं बढ़ेंगे। उसका कारण समझो, ये तो सीधे कनेक्टेड है, बट ये डोरी अलग अलग है, तो हमको इनके और इसके त्वरण में संबंध स्थापित करना होगा। मैं आपको बता के आया था कि अगर इस बिंदु का एक्सेलरेशन a1 है, इस बिंदु का एक्सेलरेशन a2 है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो हमारे पास संबंध था 2a बराबर a1 प्लस a2। अगर आपको याद हो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, इसका वेग v हो, ये v1 हो, ये v2 हो, तो हमारे पास फॉर्मूला था 2v बराबर v1 प्लस v2। इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका वेग v, इसका v1, इसका v2 हो, तो संबंध था ये हमारे पास। अब हम उसी चीज का उपयोग यहां कर रहे हैं। जैसा कि हमारे निकाय में ये वाला हिस्सा फिक्स है, तो m1 0 हो गया। ये वाला मान, इसका त्वरण a डैश है, ये a से, सॉरी ये a से आगे जा रहा है, तो 2a हियर हमारी सिचुएशन में 2a की जगह तो 2a इक्वल टू a1 यानी इस वाले सिरे का त्वरण, बट ये वाला सिरा ध्यान से देखें फिक्स्ड है, फिक्स्ड, तो उसका त्वरण 0 हो गया। a2 दूसरे वाले सिरे का त्वरण यानी इस वाले का, तो वो a डैश है, वो a डैश हो गया, तो 2a बराबर a डैश हो गया। ये हमारे पास चौथी समीकरण आ गई। अब हमारे लिए चीजें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। अब हम 1 बाय 1 सोल्व करते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अपने को टी डैश का मान यहां रखिए समीकरण 1 से, 1 व 2 से, तो f माइनस 2t बराबर ma, f माइनस 2t बराबर ma। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से t बराबर m इंटू a डैश बराबर है 2a में, a डैश का मान 2a के बराबर है। जोड़ दें, एडिंग, इसको 2 से t का मान इसमें डाल दें, इस मान को यहाँ प्रतिस्थापित कर दें, तो f माइनस 2 इंटू टी की जगह पर 2a में, f माइनस 2 इंटू 2ma इक्वल टू ma, तो f बराबर 4m प्लस m इंटू a, तो a बराबर f बाय m प्लस 4m। तो इस तरीके से एक मान आ गया। और
ए डैश का मान हो गया 2a के बराबर इसका डबल, तो 2f अपॉन m प्लस 4m हो गया। और t का मान चाहिए तो t का मान यहां से निकल जाएगा, चूंकि f माइनस 2t बराबर ma है, इसलिए f माइनस 2t बराबर a का मान रखिए f 2t की वैल्यू आ गई f माइनस mf अपॉन m प्लस 4m, और ये हो गया बच्चों 2t इक्वल टू mf से mf कैंसिल हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4mf डिवाइडेड बाय m प्लस 4m, यानी t इक्वल टू 2mf डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। ये टेंशन का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं। a का मान आ गया, a डैश का आ गया, t का आ गया। बच्चों इस सवाल में एक तो हमें इस डोरी में टेंशन पता लगाना है, एक इसका एक्सेलरेशन पता लगाना है, और एक इसका एक्सेलरेशन पता लगाना है। अगेन यहाँ और यहाँ एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, ये थ्रेड अलग है, ये थ्रेड अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं m का, तो ये डोरी इसको t फोर्स से इधर खींच रही है, और ग्रेविटी की वजह से mg साइन 30 इधर की तरफ हो जाएगा, तो t mg साइन 30 mg कोस 30 तो इधर की तरफ होगा, और नॉर्मल फोर्स इधर, एक्सेलरेशन इधर। तो नॉर्मल तो इसको बैलेंस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का काम ये दोनों मिल के कर रहे हैं। तो t इक्वल टू t माइनस mg साइन 30 यानी mg बाई 2 इक्वल टू ma। एक रिलेशन आ गया अपने पास। अब अगर मैं इस गिर्री की बात करूं तो यहां डोरी का ये वाला हिस्सा इस बिंदु को ऐसे खींचेगा, इधर वाला हिस्सा ऊपर खींचेगा, और यहाँ तनाव टी डैश मान लेते हैं, तो यहाँ टी डैश की वैल्यू 2t के इक्वल हो गई। अब आते हैं इसके ऊपर 3m के ऊपर। 3m की अगर हम बात करें तो ये टी डैश और 3mg, टी डैश और 3mg, तो ये हो जाएगा 3ma ये एक्सेलरेशन से, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3mg माइनस टी डैश इक्वल टू 3ma। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और अब संबंध स्थापित करें इसके त्वरण में और इसके त्वरण में। बच्चों ये गिर्री का इधर वाला हिस्सा फिक्स, इधर वाला सिरा ए डैश त्वरण से लंबाई के अनुदिश चल रहा है, तो ये त्वरण, इस सिरे का त्वरण प्लस इस सिरे का त्वरण बराबर इसका दुगना, अभी बताया था, तो 2a। इसका त्वरण, पुली का त्वरण वही होगा जो इसका है, तो इसका त्वरण का दुगना बराबर इस सिरे का प्लस इस सिरे का, इस सिरे का 0, इस सिरे का ए डैश, तो ए डैश प्लस 0। ये इक्वेशन हो गई 4। बच्चों टी डैश का मान यहां रखिए, ये ए डैश है बच्चों ना, फर्स्ट ये ए डैश कर लें इसको। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का बदला हुआ स्वरूप लिखूंगा तो ए डैश बराबर 2a लिख दूंगा। समीकरण 1 से
टी माइनस एम जी बाई टू बराबर एम इंटू टू ए एंड टी डेज बराबर टू टी है, टी डेज बराबर टू टी डालिए यहाँ, थ्री एम जी माइनस टू टी इक्वल टू थ्री एम, थ्री एम जी टी डेज की जगह टू टी बराबर थ्री एम है और टी माइनस एम जी बाई टू ए डेज की जगह टू ए लिख दिया और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। टी का मान यहां से यहां डाल दें तो थ्री एम जी माइनस टू इंटू टी की वैल्यू डालेंगे तो टू एम ए प्लस एम जी बाई टू इक्वल टू थ्री एम ए, थ्री एम जी माइनस फोर एम ए माइनस एम जी इक्वल टू थ्री एम ए, ये हो गया सेवन एम ए इक्वल टू टू एम जी, ए इक्वल टू टू जी बाय सेवन, इसलिए ए डैश बराबर फोर जी बाई सेवन, ए डैश डबल है इसका, ये आ गया ये आ गया और टी का मान चाहिए तो टी का मान इस इक्वेशन में डाल दो तो टी माइनस एम जी बाई टू बराबर एम इंटू टू ए, टू इंटू ए मीन्स टू जी बाई सेवन, तो इस तरीके से हो जाएगा टी माइनस एम जी बाई टू इक्वल टू फोर एम जी बाई सेवन, टी इक्वल टू एम जी बाई टू प्लस फोर बाय सेवन एम जी, 15/14 एम जी। एक आंसर ये हो जाए। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।